हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम इश्यूज़ को नज़दीक से और बेहतर अंदाज में जानने वाले लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। अभी हाल ही में कोरोना वायरस का जिस तरह से कम्युनलाइजेशन हुआ, जिस तरह से सांप्रदायिक बनाया गया, तबलीगी जमात के बाद में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। गोदी मीडिया ने जो कुछ खेल खेला वो भी आपके सामने है। बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। मेरे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान हैं, जाने माने वकील और समाज सेवी जनाब महमूद प्राचा साहब। आप बताइए साहब, इसमें संविधान की रोशनी में क्या रास्ता है कि ये जिस तरह से कभी भी कोई भी खेल कर देता है और मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है, धमकियां शुरू हो जाती हैं, फल बेचने वालों तक को धक्के दे करके बाहर निकाला जा रहा है। आप इसमें क्या हल बताते हैं? कि इसका हल जब ही होगा जब हम पहले समस्या को समझें। समस्या जब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि हम समस्या को समझेंगे नहीं। समस्या ये है कि जो मनुवादी होते हैं और फांसीवादी जितने भी लोग होते हैं, जो उनके संगठन होते हैं, वो दो चीज़ों पे काम करते हैं। एक तो झूठ पर और दहशत फैलाते हैं सरकारी तंत्र का प्रयोग करके। तो यही दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होके ये अभी कोरोना को भी इस तरीके से गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान देश को ही हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने में इस चीज़ से बहुत मदद मिल रही है कि हम अपनी तैयारियां, सरकार और जो हमारे दूसरे संगठन है, अपनी तैयारियां करने के अलावा अपनी बहानेबाजी ढूंढने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तबलीगी जमात के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर, और उसके बाद अब सिखों के ऊपर भी लगाना शुरू कर दिया और आगे आप देखेंगे कि SC ST OBC पे भी लगाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो है अपनी कमियों की वजह से, अपने लालचों की वजह से, अपने जो वो बुज़दिली दिखाती है, जैसे ट्रंप साहब के सामने बुज़दिली दिखाई। पहली बार जब बुज़दिली इसलिए दिखाई कि उनका जो टूर था वो कैंसिल कर देना चाहिए था मोदी साहब में, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट का, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, उसका दौरा कैंसिल करा सकें। इसलिए ये जो सारा जो हमारा डिले हुआ लॉकडाउन करने में, वो इसलिए हुआ कि ट्रंप साहब का जो दौरा था वो 23 मार्च तक चला था। पहली ये बुज़दिली की निशानी है मनुवादियों की। दूसरी बुज़दिली की निशानी आप सब लोगों ने देखी कि ट्रंप साहब ने एक घुड़की दी और हमारे देश के लोगों के लिए जो दवाइयाँ ज़रूरी हैं, अपना पेट काट कर ऐसी जगह भेज रहे हैं अब जिनको शायद हमसे कम ज़रूरत है। हमारे देश के पास दवाइयाँ सबसे पहले होनी चाहिए, वो भी धमकी में आके दूसरी जगह भेज रहे हैं। तीसरी एक जो बात है, वो जो समझने की बात है, वो ये है कि चाइना, पूरी दुनिया में अगर किसी को ब्लेम दिया जा सकता है, और मैं बहुत साफ अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर किसी को दिया जा सकता है तो दो चीज़ों के साबित होने के बाद कि चाइना ने ये जो है, ये वायरस जो है उस चाइना की गलती से फैला, एक, और दूसरा चाइना ने सही टाइम पे दुनिया को इसके बारे में आगाह नहीं किया, ये बात छुपा के रखी। अगर ये दो वजूहात साबित होती हैं तो इसका दोष किसी को दिया जा सकता है तो वो चाइना को दिया जा सकता है। अब चाइना के पूरा तंत्र हज़ारों करोड़ डॉलर्स खर्च करके इस चीज़ पे लगा हुआ है कि किसी तरीके से ये इल्ज़ाम उनके सर पे ना आए। तो चाइना की मदद इसमें एक देश से हुई है, वो एक हमारा देश भारत है, जहाँ पे ये मनुवादी चाइना की मदद इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये बगैर लालच के नहीं हो सकती मदद, क्योंकि चाइना इतने पैसे ऑलरेडी खर्च कर रहा है। वेस्ट में एक बहुत बड़ा तबका है डॉक्टर्स का भी, WHO के अलावा डॉक्टर्स का भी, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी फाइल किए हैं चाइना से पैसे वसूलने के लिए, $2 ट्रिलियन तक। भारत एक ऐसा देश है जो ये कह रहा है कि ये चाइना से भी ज़्यादा अगर किसी ने फैलाया है तो वो तबलीगी जमात और मुसलमानों ने फैलाया, मतलब इनडायरेक्टली चाइना की मदद हो रही है। ये लालच की बुनियाद पे हो सकती है, ये और किसी बुनियाद पे नहीं हो सकती, तो इसका भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी ज़रूरी है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ गोदी मीडिया, जैसे काज़मी साहब ने अभी कहा कि गोदी मीडिया ये फैला रही है, इस भी धोखे में हमें नहीं आना चाहिए। ये सरकार और RSS के इशारे पे, मनुवादियों के इशारे पे सरकार फैला रही है। अगर आपको देखना है तो जो 4 बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें कम से कम 10 दिन तक इस बात को दोहराया गया है, तबलीगी जमात ने डबल कर दिया इसका फैलने का। तबलीगी जमात ने जो डबलिंग का रेशो है वो उसको 7 दिन की जगह 3 दिन कर दिया। ये सब किसने बोला है?
हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने, विभिन्न सरकारों ने, योगी जी ने, दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की सरकारें हैं उन्होंने बोली हैं ये बातें। तो ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर की गई है, तभी मीडिया भी इसको पिक कर सकती है, अगर नहीं तो कोई भी मीडिया की बात पे विश्वास नहीं करता। अब मैं यहाँ एक और बात साफ कर देना चाहता हूँ कि ये जो है ये कानूनी जुर्म है। इस तरीके से विक्टिमाइजेशन करना, स्टिग्मेटाइजेशन करना, ये एक कानूनी जुर्म है और ये एथिक्स के खिलाफ है, WHO की गाइडलाइंस के खिलाफ है स्पेशल, कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इसमें स्टिग्मेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उस इंसान को या उस ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको बदनाम नहीं करता है, बल्कि ये जो बीमारी होती है उसको भी फैलने में मदद करता है, काउंटर प्रोडक्टिव होता है। क्योंकि अगर आप किसी को डरा लेंगे, किसी कम्युनिटी को डराएंगे, किसी इंडिविजुअल को डराएंगे, किसी ग्रुप को डराएंगे, तो वो अपनी बीमारी छुपाएगा ऑब्वियसली डर के माहौल में, और बीमारी छुपाने की वजह से वो फैलेगी बीमारी। तो आज जो माहौल तैयार किया गया है ये एंटी नेशनल है एक तरीके से। मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को इतना दहशत में कर दिया गया कि अगर किसी को कुछ बुखार जैसी स्थिति होगी भी तो वो डर के मारे नहीं देगा कि हॉस्पिटल्स में उसका इलाज नहीं होगा। ये हो रहा है, लोग उसके ऊपर प्रताड़ना करेंगे कि तुमने फैला दिया। जो आरएसएस के गुंडे आज सड़कों पे करते घूम रहे हैं, इसका कोरोना वायरस फैलाने में भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बुनियादी कुछ वजूहात हैं, इसके खिलाफ जब तक आप सर नहीं उठाएंगे, पहले तो समझेंगे ये प्रॉब्लम क्या है, ये सरकार द्वारा फैलाई जा रही प्रॉब्लम है, अपनी गलतियां छुपाने के लिए और अपने लालच की वजह से ये सरकार द्वारा फैलाई जा रही है, बाकायदा एक प्लानिंग करके। इसमें एनएसए साहब का भी रोल इसमें इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि 28 तारीख को प्रेस में मैंने देखा है वो हाथ मिला रहे हैं खड़े होकर मौलानाओं से कुछ। तो 28 तारीख को वो निजामुद्दीन गए। अब तबलीगी जमात पे क्या प्रेशर थे? 2 प्रेशर थे। पहला प्रेशर जो एक एसएचओ साहब ने निजामुद्दीन के कह के उनको धमकाया सामने बिठा के और रिकॉर्डिंग की और उसको शाया कराया, वो क्या कह रहे हैं कि तुमने अभी तक निकाला क्यों नहीं। उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट कुछ दिन बाद ये कहना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने चुपचाप भगा दिए। तो करता भी तो मरता, ना करता तो भी मरता। मतलब अगर बाहर भेजे गए तब जो ये है कि पूरे देश में फैला दिया, ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, और पहले दिन एसएचओ साहब बैठ के धमकाए रहे थे कि तुमने अभी तक भेजा क्यों नहीं। तो मतलब ये है कि किसी भी सूरत में तबलीगी जमात और मुसलमानों को पहला टारगेट बनाना है, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज को, और उसके बाद SC ST OBCs को। इल्ज़ाम जो सरकार पे आना चाहिए कि वो तैयार नहीं है लॉकडाउन करने के लिए, उसको कुछ आइडिया नहीं है सरकार के। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, हमारे पास आज भी सरकार में किट्स हैं, ना ईमानदार ऑफिसर्स लगाए हमारे बार बार कहने के बावजूद भी। वही ऑफिसर्स जो कि रेगुलर हैं वो इस चीज़ को टैकल करने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं वो नहीं लगाए जा रहे हैं क्रूशल पोस्ट पे। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास टेस्टिंग किट्स पूरी नहीं है। तीसरी बात, हम अपनी दवाइयाँ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चौथी बात, जो ये लॉकडाउन कर दिया गया आयरन कर्टन से, आयरन हैंड से, उसके इंतजामात नहीं है। लोग भूख से तड़प के, प्यास से तड़प के, दवाइयों की कमी में सड़कों पे आएंगे। सरकार जो है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको काम नहीं करने दे रही, सिर्फ आरएसएस के संगठनों को मुंह दिखाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए उनको दिखा रहे हैं कि ये मदद कर रहे हैं, बाकी सारे संगठनों से कोई मदद नहीं करें। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, PM केयर्स एक शुरू कर दी गई है। PM केयर्स में ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं, बिल्कुल ओपेक तरीके से छुपा के पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। कहाँ खर्च होंगे, कहाँ नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं। तो ये सब जो कारनामे चल रहे हैं, इन सब पे पर्दा डालने के लिए इमोशनल बातें करके, लोगों में नफरत फैला के, कोरोना वायरस को जो प्रिवेंट करने के जो तरीके होने चाहिए उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे ख्याल से इस बारे में पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों को पहल करनी पड़ेगी, कंप्लेंट्स करानी पड़ेंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में, जहां भी किसी भी मुस्लिम के साथ प्रताड़ना होती है। हम सबको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे अब सिख कम्युनिटी को प्रताड़ना की जा रही है, जैसे क्रिश्चियंस को की जा रही है अब, और दूसरे, अब जो सबसे बड़ा डर है मुझे इस बात का है कि जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे देश के, वो सबसे बड़ा खतरा मोल लेके, सबसे ज़्यादा रिस्क उठा के काम कर रहे हैं, और उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, और उनकी प्रताड़ना होगी अभी बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, और
खतरे में डाल के वो अपनी जान हथेली पे लेके सब काम कर रहे हैं, और उसमें भी ये बीमारी इसलिए फैलेगी क्योंकि सरकार उन्हें प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं दे रहे, फिर उनको पर तनख्वाहें पूरी नहीं दे रहे, उनको जो WHO ने कहा है, जो हमारे देश के कानून है, उसके हिसाब से भी कोई इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, जब माफ कीजिएगा, जब ये सरकार का ये एटीट्यूड है जानबूझ करके, जैसे आपने तबलीगी जमात के बारे में बताया, इससे ओवरऑल जो एटीट्यूड निकल के आ रहा है वो मुसलमान में डर पैदा हुआ है, और इस डर की वजह से मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ जगहों पर हेल्थ वर्कर्स पर ऐसे लोगों पर हमले होने की खबरें आ रही हैं। तो इसको किस तरह से मतलब जो वेलफेयर स्टेट वाली हालत होनी चाहिए कि पब्लिक और सरकार के बीच में जो विश्वास की कमी आई है और एक ख़ास तरीके से मुसलमानों को हर गुनाह के लिए गुनाहगार साबित कर दिया जाता है, ऐसी हालत में आप बड़े वकील हैं, उसके बाद भी आप कुछ चीज़ों में बीच बीच में कहा कि मुझे डर है कि इस तरह का हो जाएगा, लेकिन जो आम आदमी सड़क पे है वो ज़्यादा डरा हुआ है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारे और क्या करे आखिर इस हालत को ऐसे कैसे फेस करे? देखिए, बुज़दिली जो है वो जुल्म को और जो गलत काम है उसको बढ़ाती है, पहली चीज़ ये है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आपने अभी पॉइंट आउट किया, एक जो हमारे देश की सो कॉल्ड बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल मीडिया मानी जाती है ना, वो भी आइसोलेटेड केसेस को रिपोर्ट कर रही है कि इंदौर का एक केस रिपोर्ट कर दिया, तबलीगी जमात के रिपोर्ट कर दिए, लेकिन इस देश में आज हज़ारों जगह ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंदौर जैसे, उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये जो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रही है रिस्पॉन्सिबल मीडिया भी, उसका वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस देश में, क्योंकि जो इररिस्पॉन्सिबल मीडिया है, जो गोदी मीडिया कहलाई जाती है, उसके बारे में तो लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया। जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरे किए बगैर आइसोलेटेड केसेस को दिखा रही है, तो ये पूरी पिक्चर नहीं है। अगर सही मायनों में दिखाया जाएगा तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और निकलेंगे भी, क्योंकि उनके घरों में खाना नहीं है, क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं है, क्योंकि उनके घरों में दवाइयाँ नहीं है। लोग अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को तड़पते हुए नहीं देखेंगे, वो बाहर निकलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टरों के ऊपर जैसा माहौल सरकार ने क्रिएट किया है, अब ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए शुरू कर दिया हमने, सिख कम्युनिटी के लिए शुरू कर दिया, तो बाकी लोगों में डर नहीं आएगा, उनमें ऑटोमेटिक डर आएगा कि अगर उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो डर के छुपते हैं, तो बाकी लोग भी वही करेंगे कि अगर मेरे मोहल्ले में अगर एक भी मरीज पकड़ा गया तो पूरा मोहल्ला लॉकडाउन कर दिया जाएगा, फिर हमारी प्रताड़ना होगी। ये हर एक मोहल्ले में देश के आज डर है। सरकार को जबकि ऐसा माहौल बनाना चाहिए था कि कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर उसके साथ कुछ भी गड़बड़ होगी तो सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी, उसकी मदद करेगी। अगर किसी मोहल्ले में एक दो केस आते हैं तो सरकार पूरी ताकत लगा के उस मोहल्ले की मदद करेगी, उस मोहल्ले को प्रताड़ित या उसके ऊपर हमला नहीं करेगी। जब तक ऐसा माहौल सरकार नहीं बनाएगी, ये मामला अनकंट्रोल होगा। सिर्फ लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा, लोगों में विश्वास सरकार को दिलाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो पूरा समाज है देश भर का, जो हम सोशल सोसाइटी है, उसको खड़े होकर लोगों में हौसला देना पड़ेगा कि हम सरकार को ये ज्यादती नहीं करने देंगे, हम आपको विक्टिम मानते हैं। जिसको भी अगर ये बीमारी होती है तो वो विक्टिम है, सरकार की गलती से विक्टिम है वो, तो उसकी मदद करेंगे सरकार और सोसाइटी, उसको डराएंगे या उसको मारेगा नहीं कोई भी। जब तक ये नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी को उसमें सबसे पहले सामने आना चाहिए। बुज़दिली से काम नहीं होगा। ये अटैक अगर मुस्लिम कम्युनिटी पे है तो मुस्लिम कम्युनिटी को भारत के नागरिक होने के हैसियत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून के तहत कंप्लेंट्स लॉन्च करानी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, उन सभी मीडिया के खिलाफ जिन्होंने ये झूठी खबरें फैलाई हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ जो मुस्लिम वकील हैं, जो हमारे SC ST OBC वकील हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उन सबको मुस्लिम कम्युनिटी की अभी मदद करनी चाहिए आगे आके, और कंप्लेंट्स करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि ये जो डरपोक मनुवादी हैं, ये कितनी जल्दी भागते हैं। और फिर सरकार भी, जो कि मनुवाद से ग्रसित है, मानसिकता से, मनुवाद की मानसिकता से, वो भी अपना सही काम करेगी, लोगों को बचाने में टाइम लगाएगी, अपनी गलतियां छुपाने के लिए लोगों पे इल्ज़ाम तराशी बंद करेगी। अच्छा, आज जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो ये टाइम बढ़ाया है और लोगों का एक तरफ से कोऑपरेशन मांगा है, दूसरी तरफ थोड़ा सख्ती का भी इशारा दिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप ये लॉकडाउन हल ठीक है, सही रास्ते पर जा रहे हैं, या आप कुछ और अलग राय रखते हैं इसके बारे में? मैं कह रहा हूं, मोदी जी को और मनुवादियों को, सबको ये ध्यान से समझ लेना चाहिए कि डर से ये काम नहीं होगा, डर दिखाने से इससे उल्टा होगा।
देश की जो जनता है हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। पूरे देश की जो हमारी 130 करोड़ जनता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो कोई मोदी जी के कहने से कुछ नहीं कर रही है, वो खुद अपने पेट पे पत्थर बांध के अपने माँ बाप, बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को भूखा रख के अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए क्लियर। तो लोगों को डराइए मत, डराने से और उल्टा होगा। भारत के लोग डरते नहीं हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए लॉकडाउन में चुपचाप बैठे हैं अपने घरों में। इसलिए आप बिल्कुल गलतफहमी मत रहिए। तो वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप अपना ताकत इस चीज पे लगाइए कि किस प्रकार से भारत के हर घर में, हर गांव में, और आपको मोदी जी ये भी पता होना चाहिए और इस मनुवादी सरकार को कि हमारे देश में घरों के साइज क्या हैं। जो गरीब लोग हैं वो किस साइज के घरों में रह सकते हैं। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो घरों के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उसके बावजूद भी भारतीय जो हैं एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद, बावजूद इसके कि सरकार सारी गलतियां कर रही है। तो इस बात को क्लियर कीजिए। सरकार को अभी सिर्फ एक काम करना चाहिए, लोगों का हौसला बनाना चाहिए, लोगों को डराना नहीं चाहिए, उससे और उल्टा होगा। कोई डरने वाला नहीं है किसी से यहाँ पे। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि सरकार को इस चीज पे सबसे पहले फिर ईमानदार अफसरों को लाके इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लगाइए। अभी भी होर्डिंग हो रही है, अभी भी कालाबाजारी हो रही है चीज़ों की, अभी भी मुनाफाखोरी हो रही है, अभी भी यहाँ से दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब जो थोड़े से विंडो खोली है उसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ के जो स्मगलर्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो किस प्रकार से बेईमानी से करके लोग, अगर 1 किलो का 1 ग्राम की परमिशन हुई है तो वो 1 टन भेज देंगे। ये सब चीज़ों के लिए आपको ईमानदार अफसर लगाने चाहिए, देश में दवाइयों की कमी ना हो जाए। तो आप लोगों को डराएं ना, लोगों को धमकाएं नहीं, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, लोगों की मदद करें। कोरोना वायरस से भारतीय जीतेंगे, भारत की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद बराचा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। हम आप तक फिर कोई ख़ास इशू पर फिर से आएंगे, आपसे बात करेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड कोशिश करता है ऐसे हालात में, लॉकडाउन के हालात में भी हम अलग अलग लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।